प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आज हम विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं उन भाई बहनों के लिए जो बच्चे की आशीष का इंतजार कर रहे हैं। ये प्रार्थना आपके लिए एक ऐसी प्रार्थना है जो आपके जीवन में एक नया सवेरा लाएगी। ये प्रार्थना आपके गर्व को परमेश्वर की आशीष से भर देगी, आपके दर्द को आनंद में बदल देगी और आपके घर को एक स्वस्थ और सुंदर मुस्कान की रोशनी से भर देगी। भजन संहिता अध्याय 113 का 9 यहाँ पे लिखा है कि वह बाज स्त्री को घर में बसाकर पुत्रों से आनंदित माता बनाता है। हम में से कितने ही भाई बहन हैं जो जब सुबह उठते हैं तो उन्हें उदासी लगती है। एक बच्चे की गोद में लेने की जो तीव्र इच्छा है जो आपके घर को खुशियों से भर दे, वो पल जब आप अपने खाली गर्भ को छूती हैं और मन में एक सवाल पूछता है कि परमेश्वर, क्या मैं कभी माँ बन पाऊंगी। वो चुभन जब परिवार की गैदरिंग में, जब परिवार के लोग मिलते हैं, एक दूसरे से फुसफुसाते हैं, बातें करते हैं कि अब तक इसके पास बच्चा नहीं है, और जब इन सब चीज़ों के बावजूद आप प्रार्थनाएं करते हैं, अलग अलग धार्मिक जगहों पर जाते हैं, डॉक्टरों से भी आपने सलाह ली है, दवाइयाँ आप ले रहे हैं, हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी जो गोद है वो खाली है। और वो समय जब आप दूसरों की गोद में बच्चों को देखते हैं जो आपके ही उम्र के हैं, आपके ही साथ में उनकी शादी हुई है, और आपका दिल चुपके से ये कहता है कि मेरे साथ ऐसा कब होगा। तो प्यारी बहनों, आपकी इस तड़प को परमेश्वर समझता है और मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर से, और विशेष रूप से ये प्रार्थना है कि परमेश्वर की नज़र आप पर है, वो आपके हर एक दुख और दर्द को समझता है। भजन संहिता 113 के 9 में जैसा लिखा है कि वह बाज स्त्री को घर में बसाकर पुत्रों की आनंदित माता बनाता है। चाहे बाजपन की दीवार कितनी भी ऊंची हो, परमेश्वर का चमत्कार उन्हें गिरा देगा। और आज इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे ताकि आपकी माँ बनने का, मदर बनने का, बच्चे की आशीष का जो सपना है वो पूरा हो। तो अपने दिल को तैयार कीजिए और मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और ये प्रार्थना एक गहरी बातचीत है परमेश्वर के साथ। ये ऐसा समय है जब आप अपने बोझ को परमेश्वर के चरणों में रखते हैं। भजन संहिता 113 के 9 जहाँ पर बताता है कि वो आपको एक आनंदित माता बनाएगा। यह वचन हमें भरोसा देता है कि परमेश्वर हर तरह की तकलीफ को खुशी में बदल देगा, आपके हर सपने को पूरा करेगा और आपके गर्भ को जीवन से भर देगा। इस प्रार्थना में हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, अपने मन को शुद्ध करेंगे, हर बाधाओं के अंत के लिए प्रार्थना करेंगे और संतान प्राप्ति की आशीष हमें मिलेगी। ये प्रार्थना आपको अगले 7 दिनों तक लगातार करनी है। एक शांत स्थान चुनिए ताकि आप सुबह या शाम या सोने से पहले, जो कि सबसे अच्छा समय है, आप जहां आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, 7 दिनों तक आप इस प्रार्थना को कीजिए, या फिर आप इसे सुन भी सकते हैं। और इस वचन को हर दिन पढ़िए, भजन संहिता 113 के 9, और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। और 7वें दिन के बाद आप इस वीडियो के नीचे आकर अपना कमेंट लिखिए कि आपका अनुभव कैसा रहा, क्या बदलाव आए, क्या आपका विश्वास बढ़ा, क्या आपकी रिपोर्ट में कुछ चेंजेस आया, जरूर शेयर कीजिए। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के साथ इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हे परमेश्वर, हमारे अनंत पिता, तो वो है जो आकाश को रंगों से सजाता है, जो हर दिल की गहराइयों को जानता है। तू इस संसार को अपनी अनंत बुद्धि से चलाता है, तूने इसे रचा है, हर जीवन को अपने प्रेम से तूने बुना है। आज हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर कि तूने हमारा आशय है, तू हमारा चंगाई करने वाला परमेश्वर है और हमारा जीवन दाता है। मैं तेरे सामने इस समय इन सभी बहनों को लेकर आता हूँ जो इस प्रार्थना में शामिल हैं, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो गर्भ ठहरने की प्रतीक्षा में हैं। वो बहनें जिनके दिल टूटे हैं, उन्हें आशा से भर दीजिए परमेश्वर। जो आशा वो लेकर रहे हैं परमेश्वर, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, उनकी जीवन को परमेश्वर तू आशीष कर, उनकी आत्मा को तू मजबूत कर। जिनके हृदय इस समय टूटे हुए हैं, तू उनकी हर पुकार को सुनता है परमेश्वर, और तू उनके हर आंसू को गिनता है। इस समय इन सभी बहनों को परमेश्वर तू अपनी पवित्र आत्मा से भर। हे परमेश्वर, कि तू उनके मन को शुद्ध कर। अगर निराशा ने उनके विश्वास को ढक लिया है, अगर अधीरता की वजह से उनके मन भारी हो गए हैं, अगर उन्होंने खुद को या दूसरों को दोषी ठहराया है, तो मैं तेरे सामने उनके लिए क्षमा मांगता हूँ परमेश्वर। यीशु के पवित्र रक्त से प्रार्थना करता हूँ कि तू उनके मन के हर भय को उखाड़ फेंक, उनकी आत्मा को शांति से भर दे और उनके विश्वास को नया बल दे परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, इस समय तूने क्रूस पर
हर अंधेरी शक्ति को परास्त किया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर कोई आत्मिक बाधाएं हैं, कोई श्राप है, कोई दुष्प्रभाव है, कोई छुपी हुई शक्ति है, कोई ब्लैक मैजिक है, या इस तरह की कोई भी बाहरी शक्ति है, बाहरी लोग हैं जो इस चीज में बाधा डाल रहे हैं, इन बहनों के गर्भधारण में रुकावट डाल रहे हैं, तो तू अपने पवित्र नाम से उन्हें तोड़ दे परमेश्वर। मैं तेरे नाम से घोषणा करता हूँ कि हर बंधन चकनाचूर हो, हर आत्मिक दीवार ढह जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू हर दुष्ट को नष्ट कर दे परमेश्वर, हर दुष्ट की योजना को नष्ट कर दे, हर नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर दे, और इन बहनों को मातृत्व का जो आशीर्वाद है उसके रास्ते को तू खोल दे परमेश्वर। मैं इन बहनों के शरीर के लिए प्रार्थना करता हूँ कि अगर कोई शारीरिक कमजोरी है, हार्मोन्स की कमी है, हार्मोन्स की अनियमितता है, या फिर गर्भाशय की कोई समस्या है, बाझपन या कोई अनजान कारण है, उनके गर्भ के ठहरने में अगर कोई रुकावट आ रही है, तू अपनी चंगाई की शक्ति से परमेश्वर इस समय उन्हें चंगा कर परमेश्वर। कोई भी गांठें पड़ गई हैं, किसी भी तरह की दिक्कत है उनके आंतरिक शरीर में या बाहरी, उन्हें पूरी तरह से नया कर। तो उनके शरीर को नया जीवन दे, तो उनके गर्भ को सृष्टि की शक्ति से भर दे, और उन्हें एक स्वस्थ और सुंदर संतान से उन्हें आशीष दे। विशेष रूप से उन्हें एक पुत्र की आशीष दे परमेश्वर। अपनी कृपा कर प्रभु। हे प्रभु, प्रार्थना करता हूँ कि तू उनके घर को एक मजबूत और स्वस्थ बेटा दे, ताकि उनके घर में हर्ष और उल्लास और खुशियां भर जाए। कि हे प्रभु, जब समाज की नजरें कहती हैं कि संतान कब होगी, जब रिश्तेदारों की बातें उनके मन को चोट पहुंचाती है, तब तू उनकी आत्मा को मजबूत कर परमेश्वर। उनके दिल को तू संभाल। जब वो दूसरे के बच्चों को देखकर अपने दिल में खाली महसूस करते हैं, तो तू उनके मन को शांति दे परमेश्वर। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू उनके मन की हर उदासी, हर शक और हर निराशा को मिटा, ताकि उन्हें नया जीवन मिल सके, नई उम्मीद मिल सके, नया जोश मिल सके उनके जीवन में। मैं उन सभी पति पत्नियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो प्रतीक्षा कर रहे हैं परमेश्वर, इंतजार कर रहे हैं एक साथ। अगर लंबा इंतजार उनके रिश्ते को तनाव में लेकर आया है, जिस लंबे इंतजार की वजह से अगर उनके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो परमेश्वर कोई गलत फहमियां हो रही उनके परिवार में, उनके रिश्तों में, तो उसे मजबूत कर। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तो उनके बीच में प्रेम और गर्माहट को बना कर रखा परमेश्वर। उनके वैवाहिक जीवन को तो विश्वास, धैर्य और एकता से मजबूत कर परमेश्वर, ताकि वो एक साथ संतान की आशीष का स्वागत कर सके परमेश्वर। उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो दर्द को अकेले सह रही हैं। शायद उनके परिवार उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, शायद आसपास के लोग, उनके मित्र उन्हें सही से नहीं समझ रहे हैं, शायद वो रातों को चुपके से रोते हैं परमेश्वर, दुखी रहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू उनकी आत्मा को साहस दे परमेश्वर, उन्हें एक विश्वास दे कि तू उनके साथ है, तू उनका सहारा है, और उनके जीवन में संतान की खुशी परमेश्वर भर दे। इस समय मैं तेरे सामने परमेश्वर इस समय पूरे भरोसे के साथ इस प्रार्थना को रख रहा हूँ। हे परमेश्वर, तूने हर चीज को अपने समय पर सुंदर बनाया है। मैं इन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि तू उनको मजबूती दे, धैर्य दे, विश्वास को उनके बढ़ा, ताकि उन्हें यकीन दिला, ताकि उनके जीवन में ये विश्वास और यकीन आ जाए कि निश्चय ही वो माता बनने वाली है, निश्चय ही उनके जीवन में चमत्कार होने वाला है। वो चिन्ह और वो सबूत उन्हें दे परमेश्वर, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आने वाला समय उनके जीवन में जो वो चाहते हैं उन्हें मिलने वाला है। परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि तू हमारे साथ है। धन्यवाद करता हूँ कि तेरी पवित्र आत्मा ने हर एक को छुआ है, उनके विश्वास को बढ़ाया है, और तू इस समय हमारे साथ है। बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि तू ही हमारा सहारा है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। इस पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रार्थना आपको अगले 7 दिनों तक करनी है, या फिर आप 7 दिनों तक इस प्रार्थना को लगातार सुनिए और भजन संहिता 113 के 9 को हर दिन पढ़िए, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, परमेश्वर की आशीष होगी। बस आपको विश्वास में कमी नहीं रखनी है, पूरा विश्वास कीजिए, और निश्चय ही अगले 7 दिन आपके जीवन में नई खुशियाँ लेकर आएंगे। आपके जीवन में नया चमत्कार होगा, जो भी बात बिगड़ी है वो बन जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आप पर दया करने वाला है। आप पूरा विश्वास कीजिए, और अगले 7 दिन के बाद आप यहाँ पर आइए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कैसा रहा आपका अनुभव। साथ ही साथ अगर आप विशेष कोई प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर अपना नाम और अपनी जो भी समस्या है लिख कर भेज सकते हैं। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सबके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल भी मिल जाएगी। आप चाहें तो हमें सहयोग भी कर सकते हैं बहुत तरीके से। मैं हर एक के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन मैं प्रार्थना सबके लिए करता हूँ। इसी तरह से परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे और आपके दिल की हर इच्छा को पूरा करे, आमीन।